बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की लेक्चर में मैं आपको प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के मुतालिक बताऊंगा और प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में आज हम क्या पढ़ेंगे, स्केलर प्रोडक्ट। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था, जब हम टू वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास दो तरह से आएगा, या हमारे पास रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी आएगी या वेक्टर क्वांटिटी आएगी। तो चलते हैं अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स यानी हमेशा हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, वेक्टर्स मल्टीप्लाई करेंगे, यानी स्केलर और वेक्टर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, या स्केलर के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर मींस कि वेक्टर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर इज इक्वल टू रिजल्ट हमारे पास दो तरह से आएगा, या स्केलर आएगा या वेक्टर आएगा। तो आज की वीडियो में हम जस्ट स्केलर प्रोडक्ट के मुतालिक पढ़ेंगे, जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर ले और हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आ जाए। एक तो ये स्केलर प्रोडक्ट के मुतालिक पढ़ेंगे, फिर स्केलर प्रोडक्ट में हम cos थीटा क्यों लगाते हैं ये पढ़ेंगे और इसके डिफरेंट केसेस पढ़ेंगे। ये देखिए यहां पर आपको नजर आए कि एक डिफिनीशन, जब भी आपके पास पेपर में स्केलर प्रोडक्ट का क्वेश्चन आ जाए तो आपने ये 5 चीजें लाजिम लिखनी होंगी। एक हमारे पास है डिफिनीशन, दूसरे नंबर पर है डायग्राम, तीसरे नंबर पर है मैथमेटिकली, चौथे नंबर पर है एग्जाम्पल, और 5वें नंबर पर है केसेस, और 6 नंबर पर है सम प्रॉपर्टीज। ये नहीं, ये ऑप्शनल है। अगर आप ये 5 लिख लें तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं सबसे पहले डिफिनीशन की तरफ। डिफिनीशन क्या है, व्हेन वी मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स एंड द रिजल्ट इज आइदर स्केलर और वेक्टर। क्योंकि हम स्केलर प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं तो यहां पर क्या लिखेंगे, व्हेन वी मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स एंड द रिजल्ट इज ए स्केलर क्वांटिटी देन सच प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। आर द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स आर कॉल्ड scalar product or dot product, also called dot product। डॉट प्रोडक्ट इस वजह से इसको कहते हैं क्योंकि यहां पर हम क्या लगाते हैं, डॉट लगाते हैं। जब टू वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आ जाए तो ऐसी प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। देखिए डायग्राम हमारे पास क्या है, एक एक्स एक्सिस है और दूसरे नंबर पर वाई एक्सिस है। दोनों लाइन जहां पर मिल जाए वहां पर क्या बन जाता है, ऑरिजिन बन जाता है। तो वेक्टर ए जो है लाइज अलोंग एक्स एक्सिस एंड वेक्टर बी मेक्स सर्टेन एंगल विद द एक्स एक्सिस। ये देखिए वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों के दरमियान एंगल कितना है, थीटा मीन 0 डिग्री, मे बी 0 डिग्री, मे बी 50 डिग्री, मे बी 60 डिग्री, may be 70 degree. It lies from 0 to 360 degree where theta is the angle between vector A and vector B। अब चलते हैं मैथमेटिकल फॉर्म। यानी हमने जाना जब दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, स्केलर आएगा। डायग्रामेटिकली हमने उसको रिप्रेजेंट किया, अब हम उसको मैथमेटिकली किस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो देखिए वेक्टर ए है, आपको कैसे पता चलेगा ये वेक्टर है, क्योंकि इसके ऊपर एरो लिखा हुआ है। जब किसी स्केलर के ऊपर हम एरो लिख देते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। तो ये देखिए हमारे पास वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों वेक्टर हैं, दरमियान में डॉट, डॉट मींस कि रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, स्केलर आएगा। वेक्टर ए मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी मैग्नीट्यूड एंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये मैग्नीट्यूड अगर हम ना भी लिखे तो ये हमारे पास इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वेक्टर ए वेक्टर बी ये हमारे पास क्या है, बेसिकली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मींस जिसकी हमारे पास क्या हो, नंबर विद ए प्रॉपर यूनिट, यानी उसकी डायरेक्शन नहीं होगी, सिर्फ नंबर होगा और यूनिट होगा। एग्जाम्पल, कौन कौन से एग्जाम्पल है, कौन कौन से फिजिक्स में हम ऐसे टर्म्स पढ़ते हैं जहां पर दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, स्केलर आता है। एक हमारे पास है वर्क, W इज इक्वल टू F डॉट S। देखें
टू वेक्टर्स हैं, रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास, स्केलर है। डब्ल्यू के ऊपर हम एरो नहीं लिखते। इलेक्ट्रिक फ्लक्स E डॉट ए, ई हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, ए हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है और रिजल्ट हमारे पास क्या है, स्केलर। तो यहां पर हम एरो नहीं पुट कर सकते। मैग्नेटिक फ्लक्स बी डॉट ए, देखिए दोनों हमारे पास क्या है, वेक्टर है, लेकिन रिजल्ट क्या है हमारे पास, स्केलर। पावर P इज इक्वल टू एफ डॉट वी, देखिए हमारे पास दोनों वेक्टर्स हैं लेकिन रिजल्ट क्या है हमारे पास, स्केलर है। तो आपने क्या, सबसे पहले आपने डिफिनीशन लिखनी है, दूसरे नंबर पर डायग्राम, तीसरे नंबर पर मैथमेटिकली, चौथे नंबर पर आपने एग्जांपल लिखना है। अब हमारे पास पांचवें नंबर पर आते हैं केसेस, कि यहां पर हमने लिखा था मैथमेटिकल फॉर्म में, डायग्राम में, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब यहां पर ये एंगल हमारे पास 0 डिग्री हो तो क्या होगा, 90 डिग्री हो तो क्या होगा, 180 डिग्री हो तो क्या होगा। तो क्या हमारे पास डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा या 0 होगा। तो वो हम इन केसेस में बेसिकली पढ़ते हैं। तो केस नंबर 1, when the angle between vector A and vector B is 0 डिग्री, यहां पर ये वेक्टर क्या है कि एंगल हमारे पास 0 डिग्री, किन के दरमियान, वेक्टर ए और वेक्टर बी के दरमियान। तो ये हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। हमारे पास वेक्टर ए बी इसी डायरेक्शन में है, वेक्टर बी भी इसी डायरेक्शन में है, दोनों की डायरेक्शन अगर सेम हो तब हमारे पास दोनों के दरमियान एंगल कितना होगा, हमारे पास 0 डिग्री होगा। और cos 0 डिग्री हमारे पास किसके इक्वल है, cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो यहां पर इसकी जगह मैंने लिख लिया 1। अगर 1 को ए बी से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, ए बी। सो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी, यानी cos थीटा यहां से खत्म हो गया। सो डॉट प्रोडक्ट इज सेड टू बी पॉजिटिव, यानी डॉट प्रोडक्ट हमारे पास पॉजिटिव कब होगा, जब एंगल हमारे पास क्या हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी के दरमियान 0 डिग्री हो। केस नंबर 2, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी के दरमियान एंगल हमारे पास कितना हो, 90 डिग्री हो, तो फिर क्या होगा हमारे पास, सो व्हेन द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 90 डिग्री, देन ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos 90 डिग्री। cos 90 हमारे पास किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। यहां पर 0 लिख ले। 0 को अगर किसी भी इंटीजर से मैं मल्टीप्लाई करूं, ये ए बी हमारे पास क्या है, स्केलर, स्केलर मींस नंबर, नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, 0 आ गया। इट मींस कि डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, 0 है। अगर एंगल हमारे पास क्या हो, 90 डिग्री हो, यानी ये देखिए ये मार्कर है, जमीन इसको नीचे की तरफ खींच रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड है और मैं इसको टुवर्ड्स राइट लेकर जा रहा हूं, दोनों के दरमियान एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अगर हमारे पास एंगल जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी के दरमियान 180 डिग्री हो, मींस दे आर एंटी पैरेलल, एक डायरेक्शन में हो, वेक्टर ए एक डायरेक्शन में हो और वेक्टर बी दूसरी डायरेक्शन में हो, वर्क डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जब हम बाइक पर जाते हैं और ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो ब्रेक्स की फोर्स किधर होती है, किधर एक्टिंग करती है, बैकवर्ड, और गाड़ी किधर, किस डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर करती है, फॉरवर्ड। तो एक बैकवर्ड है और एक फॉरवर्ड है, दोनों के दरमियान एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो cos 180 डिग्री हमारे पास किसके इक्वल है, -1 के। अगर इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई टू माइनस 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 ए बी, तो देखिए हमारे पास डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इन केसेस से, इन तीनों केसेस से हमें यह पता चला कि वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क नेगेटिव भी हो सकता है, वर्क 0 भी हो सकता है। कब, डिपेंड्स अपॉन द एंगल, के एंगल अगर 0 हो, 90 हो और 180 हो। अब जहन में एक सवाल आता है, सवाल यह है कि हम 90, 0, 180 क्यों लेते हैं, हम 270 क्यों नहीं लेते, 70 डिग्री क्यों नहीं लेते, 120 डिग्री क्यों नहीं लेते। तो इस सवाल का जवाब है कि हमारे पास जो क्वाड्रेंट्स हैं वो हमारे पास कितने क्वाड्रेंट्स हैं, 4 क्वाड्रेंट्स है। सर्कल को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं।
तो अब देखिए ये हमारे पास क्या है, ये रिपीटिशन कर रही है कि ये हमारे पास 180 डिग्री है। इसके बाद जब हम थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ आएंगे, थर्ड और फोर्थ, तो जो वैल्यूज हमारे पास फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी वही वैल्यूज क्या होंगी, दोबारा रिपीट हो जाएंगी। अगर हम इसकी जगह 270 डिग्री पुट कर सकते हैं, वही रिजल्ट आएगा जो हमारे पास केस 1, 2 और 3 में आएगा। अगर हम 360 डिग्री पुट करें वही रिजल्ट आएगा, मींस कि वही रिजल्ट बार बार रिपीट होगा। एक सवाल ये हमारे पास, उसका आंसर ये है कि हम ये 3, 0, 90, 180 क्यों पुट करते हैं, क्योंकि इसके आगे ये अपनी वैल्यूज को रिपीट करता रहता है। हाँ, अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज के कुछ प्रॉपर्टीज कि आई डॉट आई ये हमारे पास यूनिट वेक्टर है, आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट ए इज इक्वल टू 1। यानी अगर सेम यूनिट वेक्टर्स को मैं मल्टीप्लाई करूं, जब भी किसी वेक्टर के ऊपर केप आ जाए तो वो क्या होगा, यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर यूनिट वेक्टर सेम यूनिट वेक्टर्स को मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आएगा, 1 आएगा। अब इसमें से हम 1 बाय 1 प्रूफ करते हैं कि ये के से हमारे पास 1 के इक्वल आता है। तो सवाल क्वेश्चन, आई डॉट आई is equal to 1. How? तो अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन a डॉट b हमारे पास किसके इक्वल है, वेक्टर a मैग्नीट्यूड वेक्टर b मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। ये हमारे पास क्या है, ए डॉट बी देखिए मैथमेटिकल फॉर्म, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इनटू द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। सो आई यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू द एंगल बिटवीन आई एंड आई। तो आई यूनिट वेक्टर का आई यूनिट वेक्टर के साथ, चूंकि दोनों सेम यूनिट वेक्टर्स हैं, तो इनके दरमियान एंगल हमारे पास क्या होगा, 0 डिग्री। ये बात स्टूडेंट्स आपने अपने जहन में बिठाना है कि हमारे पास जब सेम यूनिट वेक्टर्स हो तो इनका आपस में एंगल क्या होगा, 0 डिग्री, मींस दे आर पैरेलल। तो यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, और cos 0 डिग्री हमारे पास किसके इक्वल है, 1 के। 1 1 जार 1, 1 1 जार 1, ये हमारे पास प्रूफ हो गया। तो अगर हम i को i के साथ मल्टीप्लाई करें डॉट में, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। सिमिलरली अगर हम j यूनिट वेक्टर को j यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आएगा, वही हमारे पास सेम आएगा, 1। अगर k यूनिट वेक्टर को हम k यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तब हमारे पास एंगल क्या आएगा, 0 डिग्री होगा, और इन तीनों में हमारे पास क्या होगा, तीनों में 1 आएगा। 1 को हम मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा। यानी आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के। क्यों, क्योंकि हमारे पास एंगल जो है इनके दरमियान क्या होता है, 0 डिग्री। तो ये एक मैंने प्रूफ कर लिया। सिमिलरली आप बाकी को प्रूफ कर सकते हैं। सिमिलरली आई डॉट जे इक्वल टू के डॉट के इक्वल टू 1। अब दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 था। हाँ, प्रूव दैट आई डॉट जे इक्वल टू के डॉट आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई इक्वल टू 0। यानी अगर हम सेम यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। अगर हम डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, यानी आई को जे के साथ, जे को के साथ, आई पहले लिख के या जे, यानी आई डॉट जे और जे डॉट के और के डॉट जे, के डॉट आई और
आई डॉट के, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। इसमें से एक को मैं प्रूफ कर लेता हूं, बाकी आप खुद ट्राई कर लें। आई डॉट जे इज इक्वल टू 0, प्रूफ। बाय डिफिनीशन हमारे पास आई डॉट जे जो है ये इक्वल होता है आई यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू जे यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू कॉस। अब देखें ए डॉट बी, ए यूनिट ए मैग्नीट्यूड वेक्टर बी मैग्नीट्यूड इनटू द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी, कि ए और बी के दरमियान एंगल कितना है। तो यहां पर हमारे पास ए की जगह है आई यूनिट वेक्टर और बी की जगह है जे यूनिट वेक्टर। तो यहां पर एंगल आई और जे के दरमियान एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, क्योंकि वन एलॉन्ग एक्स एक्सिस है और दूसरा एलॉन्ग वाई एक्सिस है। तो आई और जे के दरमियान हमेशा एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड मींस नंबर विद ए प्रॉपर यूनिट, यानी उसका रिजल्ट जो है वो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। और cos 0 हमारे पास किसके इक्वल है, cos 90 डिग्री हमारे पास किसके इक्वल है, 0 के। तो नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर आपने देख लिया कि अगर हम सेम यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट 1 आएगा, अगर डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट 0 आएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में आपने स्केलर प्रोडक्ट के मुतालिक जाना कि स्केलर प्रोडक्ट किसे कहते हैं, इसका रिजल्ट क्या आएगा, एग्जाम्पल इसकी क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, उसकी केसेस क्या है और उसके कुछ प्रॉपर्टीज। तो जब भी आपके पास स्केलर प्रोडक्ट का क्वेश्चन आ जाए तो आपने ये 5 चीजें, डिफिनीशन, मैथमेटिकली, डायग्राम, एग्जाम्पल्स और केसेस और 6 नंबर सम प्रॉपर्टीज में 1-2 चीजें याद रखेंगे। अगर सेम यूनिट वेक्टर्स हों तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। अगर डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो यानी डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स हो तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कीजिए। शुक्रिया।